झारखंड का विवरण। महाभारत काल में छोटा नागपुर का नाम पुंडरीक देश था। चीनी यात्री फाहियान के 399 में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत अनेक विवरण मिलता है। वह 411 तक भारत में रहा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल था। फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुटलाड कहा। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंग देश कहा जाता था। चीनी यात्री युआन चांग 630-644, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ 1600 ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी 19वीं सदी, बिशप हीबर 1824 के यात्रा वृत्तांतों में भी छोटा नागपुर और राजमहल का जिक्र है। मध्यकाल के इतिहास में यह चर्चा खास तौर से दर्ज है कि खोखरा देश में हीरे और सोना पाए जाते हैं। बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, हजारीबाग, अध्याय 4, पेज 65 में उल्लेख है कि असुरों का राजा जरासंध अपने शत्रुओं को पराजित कर झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था, यह मानकर कि वे खूंखार जानवरों का शिकार हो जाएंगे। मुगल काल के दस्तावेजों में झारखंड की ऐतिहासिक पहचान के प्रमाण मिलते हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में झारखंड की भौगोलिक पहचान इस प्रकार की गई है: छोटा नागपुर इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूटरी स्टेट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड उड़ीसा इज कॉल्ड झारखंड बिंदक वरनामा। झारखंड ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में मध्य युग में उभरकर सामने आया। झारखंड का पहला उल्लेख 12वीं शताब्दी के नरसिंह देव गंगराज के राजा के शिलालेख में मिलता है। यह दक्षिण उड़ीसा में पाया गया है। उसमें दक्षिण झारखंड का उल्लेख है, यानी उस वक्त उत्तर झारखंड की भी पहचान थी, जो उड़ीसा के पश्चिम पहाड़ी जंगल क्षेत्रों से लेकर आज के छोटा नागपुर, संताल परगना, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक फैला हुआ था। उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्रों के राजाओं को झारखंडी राजा कहा जाता था। 15वीं सदी के अंत में एक बहमनी सुल्तान ने झारखंड सुल्तान या झारखंडी शाह की पदवी ग्रहण की थी। उसका अर्थ यह है कि उस वक्त मध्य प्रदेश के जंगल क्षेत्रों को भी झारखंड के नाम से जाना जाता था। झारखंड से होकर अनेक रास्ते ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाते थे। उन मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन मिलता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि शेरशाह की चेरों से जो लड़ाई हुई थी, वह झारखंड के मार्ग को लेकर थी, जो पूर्वी भारत को पश्चिम भारत से जोड़ता था। मध्यकाल के बाद का इतिहास बताता है कि उस दौरान ही झारखंड की अवधारणा एक क्षेत्र विशेष के रूप में सिकुड़ने लगी। पंचेत से लेकर राजमहल तक का क्षेत्र झारखंड के नाम से जाना जाने लगा। उसमें रोहतास के किले से राजमहल के गंगा किनारे तक का क्षेत्र भी शामिल था। हिंदू धर्म के प्रचार के दौरान वैद्यनाथ धाम के बाबा भी झारखंडी महादेव कहलाए। बिहार विभाजन से बने अलग झारखंड के संदर्भ में तो देवघर का बाबा धाम अब दो राज्यों की दो विशिष्ट संस्कृतियों के संगम स्थल के रूप में अपनी पहचान बना सकेगा। लाखों शिव भक्तों द्वारा हर साल सावन में सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार में कानवर में गंगा का पानी लेकर देवघर, झारखंड में शिव पर जल चढ़ाए जाने का नया अर्थ रेखांकित होगा। बंटने के बावजूद दो राज्यों के अन्योन्याश्रित संबंधों के सबसे बड़े प्रतीक शिव होंगे गंडा। कुल मिलाकर झारखंड क्षेत्र विशेष की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पहचान का शब्द स्पष्ट भूगोल के जरिए परिभाषित हो रहा है। स्रोत व सामग्री दाता, संवाद, झारखंड।